आप देख रहे हैं रुद्रांश दर्पण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सरकार देश की सीमा पर जान की बाजी लगाने वाले और सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों तथा खेतों में कड़ी मेहनत कर अन्न पैदा करने वाले किसानों के सम्मान के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार कमजोर और गरीब वर्ग की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव खरगोन जिले के बेड़िया में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत अंबा रोडिया माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना का लोकार्पण सहित 266 करोड़ रुपए की लागत से 24 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया। उन्होंने सिकल सेल के मरीजों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति के प्रमाण पत्र तथा हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर तरक्की कर रहा है और विश्व में देश का नाम हो रहा है। हमारी सरकार किसानों, महिलाओं, गरीबों और युवाओं की जिंदगी बदलने और उन्हें खुशहाल बनाने का काम कर रही है। निमाड़ क्षेत्र में मां नर्मदा का पानी खेतों तक पहुंचाया जा रहा है और इससे खेतों में फसल लहलहा रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किसानों को सम्मान निधि देने की योजना बनाई है और किसानों को इसका लाभ भी मिल रहा है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां गेहूं पर किसानों को प्रति क्विंटल 2600 रुपए दिए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार कृषि को प्रोत्साहन दे रही है और किसानों को उद्यमी बनने के लिए काम कर रही है। आने वाले समय में 3 साल के अंदर सारे किसान भाई सुन लेना, आपको सबको अपनी बिजली खुद उत्पन्न करने के लिए सोलर पैनल के कनेक्शन देने वाले हैं। सोलर पैनल के कनेक्शन, जिसके कारण से बिजली के बिल की छुट्टी। बिजली का बिल काय का बिल ने किसका बिल? एकमात्र हमारा अपना सबका संकल्प है। किसान की आय जितनी बढ़ा सकते बढ़ाएंगे। सोलर पैनल से किसान अपनी बिजली बनाएगा, अपने खेत की सिंचाई करेगा, अपना मकान अगर वहां तो घर में भी जला लेगा और थोड़ी ज्यादा उत्पन्न हो गई तो सरकार आपको पैसे देके बिजली खरीदने का काम करेगी। ये किसानों के हित में हम काम करने वाले। एक एक करके मूंग भी हम खरीद रहे हैं, उड़द भी खरीद रहे हैं, कपास। अरे किस प्रकार की जरूरतें हैं, जो जो जरूरतें हैं। और किसान भाई बहन, आपके सबके जीवन में भी आप अपने किसानों की जमीन, आप अपने बच्चे बड़े हो रहे हैं, अपने बच्चों की ट्रेनिंग करा करके आप खाली किसान नहीं रहेंगे, आप खुद भी उद्योगपति बन सकते। सरकार आपको उद्योगपति बनाने के लिए तैयार है, आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए तैयार है। और खाली खेती बाड़ी से नहीं, दूध उत्पादन से भी। अरे हमारे तो भगवान की दया से जिसके घर गाय वो गोपाल है कि नहीं है? गोपाल बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। हजारों साल से घर घर में गाय, घर घर में भैंस, दूध उत्पादन से किसान की आय बढ़ती थी। हमने सरकार में तय किया है अब दूध गाय का भी हम खरीदेंगे और अच्छी कीमत देंगे। अभी देश के अंदर दूध उत्पादन हमारा 9% है, हम धीरे धीरे करके 20% तक ले जाने वाले हैं। दूध की राजधानी बनाएंगे। ये ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, उज्जैन, ओरछा, दतिया की पीताम्बरा पीठ, नलखेड़ा की माता जी, कटनी की मैहर वाली माता, भगवान राम का चित्रकूट धाम, एक एक धार्मिक नगरी पर दारू की दुकान बंद करने का काम हमारी सरकार ने किया है। दारू से ज्यादा खराब जिंदगी में और कोई चीज नहीं हो सकती। धीरे धीरे समाज के अंदर नशा मुक्ति की तरफ बढ़ते हुए 19 नगरियों से हमारी सरकार ने दारूबंदी का अभियान चालू किया है। दारू की दुकान बंद और दूध की दुकान खोलने का अभियान चला रहे हैं हमारे अपने प्रदेश के अंदर, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए। जिनके घर में गाय भैंस और लाना है तो उनके दूध उत्पादन में मदद करते हुए 25 से ज्यादा जो गाय भैंस पालेगा, अर्थात उसमें मान लो 40 लाख का लोन है तो 40 लाख के लोन में 10 लाख माफ करके हमारा दूध उत्पादन का बढ़ावा देने वाला संकल्प चल रहा है। आप देख रहे हैं रुद्रांश दर्पण।